आप लोगों ने फिजिक्स का पहला चैप्टर लगभग उसका थ्योरी पढ़ लिया है। आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। जो पहला फिजिक्स का चैप्टर है आप लोगों का विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। आपने इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को बड़ी अच्छे से पढ़ लिया है, इन दोनों टॉपिक को, और हम अब इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसमें कुछ फार्मूला आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आपका F बराबर क्या होता है, कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है। उसी तरह आपका एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने आवेश होते हैं, एक कूलाम बराबर कितने आवेश होते हैं, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैंने एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसे एक नज़र देख लीजिए और चलिए उसके बाद हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश क्रमशः +30 × 10⁻⁹ कूलाम तथा -20 × 10⁻⁻9 कूलाम के हैं। यदि प्रत्येक पर 5 × 10⁻⁻5 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है तो उनके बीच निहित माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता ज्ञात करें। हमें परावैद्युतता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसको परावैद्युतता ज्ञात करने के लिए हम बताए हैं कि कूलाम के नियम से इसको ज्ञात किया जाता है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले तो आपको मैंने पहले बताया कि कूलाम का नियम वगैरह सब आपको याद होना चाहिए। तो कूलाम के नियम से हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है। कूलाम के नियम से हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है। क्या होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर क्या होता है, किसी माध्यम की परावैद्युतता होती है, ठीक है ना। और Q1 इंटू Q2/R² यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास देखिए दिया हुआ है R बराबर कितना दिया हुआ है, R बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद R बराबर 20 सेंटीमीटर और आगे क्या दे रखा है, तो आगे हमारे पास है आपका Q1 बराबर कितना है, तो Q1 बराबर 30 × 10⁻⁻9 कूलाम है, ठीक है। और Q2 बराबर क्या है, तो Q2 बराबर -20 × 10⁻⁹ कूलाम है, ठीक। उसके बाद और क्या दे रखा है, और हमको यहाँ पे बल दे रखा है, नहीं F का मान भी दिया हुआ है। F का मान कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁵ न्यूटन आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें परावैद्युतता निकालनी है किसी माध्यम की, यानी कि ER हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास सब चीज़ दिया हुआ है, हम इसमें मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए F बराबर हमने रख दिया 5 × 10⁻⁵ न्यूटन बराबर, आगे हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, का मान हो जाता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बट्टा में एप्सिलॉन R बच रहा है और यहाँ पे गुणे Q1 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q1 का मान दे रखा है 30 × 10⁻⁹ कूलाम, गुणे Q2 का मान कितना है, -20 × 10⁻⁹ कूलाम, और बट्टा हमें R² निकालना है। तो R का मान कितना दे रखा है, तो R का मान है हमारे पास 20, ठीक है ना। 20 यह क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मीटर में बदलने के लिए हमें इसको 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि लिखेंगे हम 10 का पावर -2, ठीक है, मीटर। इसको स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे 5 × 10⁻⁵ न्यूटन बराबर, अब क्या होगा, इन दोनों को हमको गुणा करके लिखना है, आपका इन सभी को 1 में गुणा करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये +10⁹ है, ठीक है, और यहाँ कितना है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यह दोनों क्या हो जाएगा, यह दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। उसके बाद आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या, तो 9 गुणे 30 गुणे -20, ठीक, और गुणे 10 का पावर 9। बट्टा में क्या बचेगा, तो बट्टा में हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन आर गुणे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर हो जाएगा तो 20 का 20 गुणे 20, ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, यानी 10 का पावर -4, ठीक। अब देखिए ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या फिर हम इसको इधर ला सकते हैं, तो हम इसको इधर लाते हैं, तो ये हो गया 5 गुणे 10 का पावर -5, ठीक है, और उसके बाद ये गुणा हुआ तो क्या आया, यहाँ पे 20 गुणे 20 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कर देते हैं ये, तो ये हो गया आपका 9 गुणे 30 गुणे -20 गुणे 10 का पावर -9, यहाँ पे अभी -4, इसका 10 का पावर -4 है, तो वो भी लिखिए 10 का पावर -4 बराबर क्या बच जा रहा है, यहाँ पे 1 बट्टा एप्सिलॉन आर बच जा रहा है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 5 4 कितना हो गया, 9, यानी कि ये भी माइनस में, और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट गया, ठीक। अब क्या बचा, अब हमारे पास है 30, तो 5 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 5 6 30, ठीक। उसके बाद ये कट गया आपका 20 से 20 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास यहाँ पे है 20, तो इसको हम कटाएंगे तो कट जाएगा, ये आपका 2 से कटाइए 10 बार में, और ये हो गया 2 3 6, ठीक है। अब इसको मत कटाइए, छोड़ दीजिए, कितना बचा हमारे पास 10 बट्टा, ये हो गया 9 3 27, ठीक, बराबर हो जा रहा है 1 बट्टा एप्सिलॉन आर। तो जब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन आर बराबर 27 बट्टा 10। जब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। चलिए इस तरह अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक अल्फा कण जिस पर 3.2 गुणे 10 का पावर -19 कूलम आवेश है, एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 गुणे 10 का पावर -5 मीटर की दूरी पर स्थित है। सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा सोने की परमाणु की संख्या यदि 79 हो, ठीक है। तो इस तरह इस सवाल को बनाने के लिए भी हमको क्या करना होगा, कूलम के नियम का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। तो कूलम के नियम से हम क्या जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हम पहले लिख लेंगे। तो Q1 का मान कितना दे रखा है, तो Q1 का मान है हमारे पास 3.2 गुणे 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है ना। अल्फा कण को हम Q1 मान लेते हैं, उस पर जो आवेश है। Q2 जो है आपका वह क्या है, वह एक सोने का परमाणु है, ठीक है ना। तो उस पर कितना आवेश है, तो उस पर जो आवेश है हमको क्या करना होगा, चूँकि 79 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर हम जानते हैं कि 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 79 इलेक्ट्रॉन से हमें गुणा करना पड़ेगा 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम, क्योंकि हमको कूलम में चेंज करना पड़ेगा। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। अब हमारे पास दूरी r बराबर क्या दे रखा है, तो r बराबर है 12 गुणे 10 का पावर -5 मीटर, ठीक। हमें सब चीज़ें मिल गई, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये मान आप याद रखिएगा कितना होता है, 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2, ठीक है। तो इसका मान आप याद रखिएगा हमेशा। तो अब हमें बस इन सभी मानों को पुट कर देना है, तो हमें वो बल पता चल जाएगा कितना बल आरोपित करेगा, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 9 गुणे 10 का पावर -9 पावर 9, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपका
गुणे Q1 का मान हो गया 3.2 गुणे 10 का पावर -19, फिर गुणे Q2 का मान हो गया 79 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19 बट्टा R का मान क्या हो जाएगा, R² होगा तो 12 गुणे 10 का पावर -5, फिर गुणे 12 गुणे 10 का पावर -5। ठीक है। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा आपका, हम यहाँ पे कटाना शुरू करेंगे इसको। तो जब हम यहाँ पे -19 है और यहाँ भी -19 है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, गुणा में पावर जुड़ जाता है तो ये -38 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे +9 है। ठीक है ना, ऐसे देखिए यहाँ पे +9 है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो -5 और -5 है, ये जब दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा, -10 होगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार हम इन सबको जोड़ के लिखते हैं। पहले जो बिना पावर वाली संख्याएं हैं उन्हें हम लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया 79 गुणे 1.6। ठीक है, जब हम इन सब को पावर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो रहा होगा, 9 घट जाएगा तो यहाँ -10 बचेगा, और -10 और -19 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -29 बट्टा यहाँ पे 12 में गुणा करेंगे 144 गुणे ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर -10। यह माइनस में है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास, तो 9 गुणे 3.2 गुणे 79 गुणे 1.6 गुणे यह -29 है, 10 प्लस हुआ तो घट गया तो कितना बचा, -19, यानी कि 10 का पावर -19 बट्टा कितना बचेगा, 144। ठीक है, तो या तो आप यहीं पे न्यूटन लगा के आंसर छोड़ दीजिए, नहीं तो और कटाना है तो और इसको आप कटा सकते हैं। तो कितना से यह कटेगा, तो ये कटाइए आप 3 से कटाइए, 3 त्रिका 9, ये हो गया 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 3 8 24। ठीक है ना, फिर 3 से कट जाएगा ये, या फिर आप 16 से कटा सकते हैं, 16 3 48, तो ये कटेगा आपका कितना बार में, इसका जो बट्टा 10 यहाँ पे आ गया तो ये दशमलव हट गया, तो 16 3 48, तो बचा कितना 3.2 गुणे 3 से 3 काट दीजिए तो नीचे कितना बच जा रहा है, 10 का पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, तो कितना आ गया, तो अब आया हमारे पास 3.2 गुणे 79 गुणे 10 का पावर, ये प्लस -19 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -20। ठीक है, जब हम इसको गुणा करेंगे तो या तो हम यहीं पे इसको आंसर छोड़ देंगे, नहीं तो गुणा करना चाहे तो गुणा करके लिख सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3Q +Q और Q आवेश स्थित है। ठीक है ना, यह रखे गए हैं। यदि +Q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो Q का मान क्या होगा, Q का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास एक सरल रेखा है, ठीक है, जिस पर क्रमशः रखे गए हैं, यानी एक जगह +3Q है समान दूरी पर, यानी ये R है तो ये भी R है। ठीक है, और यहाँ पे है +Q, R दूरी पर एक और आवेश है Q, इस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब कि ये नहीं है कि ये प्लस या माइनस कुछ दिया नहीं है इस पर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका मान 0 है। ठीक है, तो इसका मान 0 कब होगा, इसका मान 0 तभी होगा क्योंकि ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ये उसको, यानी कि ये बल लगाएगा, F1 बल लगाएगा या इसको, और इसको ठेलेगा, इधर दबाएगा। ठीक है ना, इधर इस आवेश को या इधर दबाएगा। ठीक है ना, तो जिस बल से यह इसको इधर दबाएगा उसी बल से Q को भी इधर दबाना होगा, तभी इसका बल क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जब आप किसी पत्थर को धक्का लगाते हैं और उधर से भी क्या करता है, कोई लड़का आप ही के इतना बल वो भी लगाता है उस पत्थर पे, तो क्या होता है, वो जो पत्थर होता है वहीं का वहीं रह जाता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं फुटबॉल जब खेला जाता है तो क्या होता है कि फुटबॉल
को जब दोनों तरफ से एक जगह फुटबॉल रखा हुआ है और कभी कभी दो खिलाड़ी एक आपस में भिड़ जाते हैं और क्या होता है कि दोनों एक साथ फुटबॉल को मारते हैं, एक उधर से मारता है एक उधर से मारता है, तो फुटबॉल वहीं का वहीं रह जाता है। उसी तरह आप अगर किसी वस्तु को धक्का लगा रहे हैं और आपका दोस्त विपरीत साइड से धक्का लगा रहा है, दोनों आदमी एकदम बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो वह जो वस्तु होगी वह वहीं की वहीं रह जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। तो वही यहाँ पे हो रहा है, चूँकि इसका बल क्या है 0, तो उस वस्तु का बल क्या हो जाएगा जो दोनों तरफ से लग रहा है, यानी कि दोनों आदमी जो बल कार्य कर रहे हैं उस बल का कोई मान नहीं होगा, यानी उसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। उसी तरह यह जिस बल से इस पर बल आरोपित कर रहा है उसी बल से ये भी इस पर आरोपित करेगा, तभी इसका बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बल के प्रभाव को ये बल नष्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह किस बल से लगा रहा है, तो यह लगा रहा है आपका +3Q से, ठीक है ना। ऑप्शन में चूँकि हमारे पास दिया हुआ है 3Q + 2Q - 3Q और फिर क्या दे रखा है -4Q दे रखा है, ठीक है ना। तो चूँकि यहाँ पे यह किस बल से लगा रहा है 3Q आवेश से इस पे बल लगा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मान कितना होगा, Q का मान कितना होगा, Q का मान भी +3Q होगा, क्योंकि दोनों सेम होगा, यानी कि इस कैपिटल Q का मान क्या है +3Q है, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों क्या है यह बराबर बल लगा रहा है। यानी कि अगर यह F2 लगा रहा है तो क्या है F1 बराबर है F2 के, इसलिए यह क्या हो जाएगा +3Q बराबर हो जाएगा Q के। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी Q का मान क्या है 3 + 3Q के बराबर है, यानी +Q का जो मान है वह 3Q के बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी कि कोई वस्तु है वह क्या है अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। उस पर हमको कितना लाना है 1 कूलाम आवेश लाना है। तो हम चूँकि जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षाओं को छोड़कर कहीं दूसरी जगह दूसरी कक्षाओं में जाते हैं तो वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालें ताकि उस पर कितना आवेश हो जाए 1 कूलाम आवेश हो जाए, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 1 कूलाम आवेश बराबर क्या होता है, तो यह होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलाम आवेश उस पे लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तो हमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। आप ये अगर याद नहीं रख सकते हैं तो चूँकि आपको ये याद है कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो 1 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते आइए, यानी कि 1 कूलाम आवेश बराबर 1 बट्टा कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, ठीक है। जब इसको आप बदलिएगा तो कितना आ रहा होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी अनावेशित वस्तु होती है तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वह वस्तु क्या हो जाती है धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है वह ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। तो उस पर कितने आवेश चाहिए थे 1 कूलाम आवेश चाहिए था, तो 1 कूलाम आवेश के बराबर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वह 1 कूलाम आवेश के बराबर क्या हो जाएगी धनावेशित हो जाएगी। तो 1 कूलाम आवेश बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतना हमें निकालना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो यदि हम 2 आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दें आधा कर दें तो उनके बीच लगने वाला बल आधा गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा, हमें बताना है, ठीक है। तो इसे हम किससे निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से ही निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है कूलाम के नियम से, तो F बराबर K का मान नहीं रख रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं K का मान 1/4πε0 होता है, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह क्या है बिना मान का है, कोई इस पर मान नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो K क्या होता है Q1 × Q2/r², ठीक है, ये होता है। तो ये कह रहा है कि यदि दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या कर दी जाए आधी कर दी जाए, हमें दूरी को आधा कर देना है, ठीक है। तो यह बल कितना हो जाएगा, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जब दूरी r होगी तो इतना मान बल लगेगा, यानी F बराबर K × Q1 × Q2/r² बल लगेगा। लेकिन
लिखेंगे जब दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी आधी हो जाएगी। दूरी आधी कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r/2, आधी हो गई। तो जब दूरी आधी हो जाएगी तो बल कितना लगेगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा, K × Q1 × Q2 बट्टा r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, K × Q1 × Q2 बट्टा r², और 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये K × 2Q1 × Q2 बट्टा r², चूँकि 2 है तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4Q1 × Q2 बट्टा r², यानी कि F बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो F बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 4 × K × Q1 × Q2 बट्टा r²। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हमको हो रहा है कि तो F बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो 4 × K × Q1 बट्टा Q2 बट्टा r²। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें कितना से गुना हो रहा है, इस बल का मान है K × Q1 × Q2 बट्टा r², और जब इसका मान क्या हो जा रहा है, 4 × यानी 4 गुना हो जा रहा है, 4 × K × Q1 × Q2 बट्टा r², यानी 4 से गुना हो गया तो यह कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 गुना। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है कि r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच वैद्युत स्थैतिक बल कितना हो जाएगा। हमें सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अलग हो गया। इसमें क्या कर दिया, आवेश को दुगना कर दिया गया है और आपका दूरी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो हमें बताना है कि बल कितना हो जाएगा, जो बल F लगता था वह कितना बल हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है F, B दे रखा है 4F, C दे रखा है 16F और D दे रखा है 64F। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले अपना पहला समीकरण लेते हैं। F बराबर क्या होता है, जब अगर मान चेंज ना हुआ हो तो F बराबर क्या होगा, K × Q1 × Q2 बट्टा r²। ठीक है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रश्न से हम क्या कर रहे हैं, हम मान को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि अब जो Q1 है वह क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है ना, Q1 क्या हो जा रहा है, आपका सवाल में दे रखा है मान 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो 2Q1 हो जा रहा है और Q2 जो है वो क्या हो जा रहा है, 2Q2। ठीक है, हम इसको स्मॉल में ले लेते हैं ताकि समझ में आए। ठीक, और उसके बाद R जो है वह क्या हो जा रहा है, तो R इसमें आपका R का मान आधा हो जा रहा है, यानी कि r/2 हो जा रहा है। तो अब हमें F बताना है कितना होगा। तो F बराबर क्या होगा, K × अब ये सब मान रखना है, तो 2Q1 × 2Q2 बट्टा ये हो जाएगा आपका r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 × Q1 × Q2। ठीक है, बट्टा अब ये r² नीचे रहेगा और उसके बाद ये 2 का स्क्वायर होगा तो यह बट्टा में तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी ये भी यहाँ पे गुणा हो जाएगा 4। ठीक है, 4 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 Q1 × Q2 बट्टा r², और यहाँ पे आपका K है, इंटू में K है। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ लिख दीजिए 16 है। ठीक है, ब्रैकेट में कर दीजिए। तो यह F कितना गुना हो गया, देख रहे हैं आप, पिछले सवालों में हमने जैसे बनाया था, F कितना गुना हो जा रहा है, 16 गुना हो जा रहा है, यानी कि F का मान क्या हो जाएगा, 16F हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे चूँकि F का मान क्या है, K × Q1 × Q2 बट्टा r² है, यानी कि इसका मान हम क्या रख सकते हैं, F रख सकते हैं। तो F जब इसका मान रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 16F, यानी 16 गुना हो जाएगा, यानी 16F हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इस सवाल को बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच आवेश विनिमय के क्रम में यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को प्रति सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन देती हो तो 1 कूलम आवेश देने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए चूँकि देखिए एक कूलम आवेश उसको देना है। ठीक है ना, और 1 सेकंड में वह कितना दे रही है, तो देखिए 1 सेकंड में
एक वस्तु दूसरे वस्तु को कितना इलेक्ट्रॉन दे रही है, 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन दे रही है, ठीक है ना। और चूंकि देना कितना उसको, 1 कूलम आवेश देना है, ठीक है। और 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुणे 10 का पावर 18 कूलम होता है। यानी इतना देना है और प्रति सेकंड इतना दे रही है, ठीक है। तो कुल समय कितना लग जाएगा, तो कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, जितना देना है उतना क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 का पावर 18 कूलम, और ये हो जाएगा 10 का पावर 9, चूँकि यह इलेक्ट्रॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हम जानते हैं कितना कूलम होता है, 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। -19 कूलम होता है। तो 10 के पावर -9 इलेक्ट्रॉन बराबर गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम इसको गुणा करेंगे, ऊपर इसको सॉल्व कर देंगे कैलकुलेशन के द्वारा। 10 का पावर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 का पावर -19 है, तो ये घट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 10 का पावर -10 बचेगा, ठीक है। यानी कि 6.25 गुणे 10 का पावर 18 गुणे ये जो -10 बच रहा है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 का पावर 10 बट्टा नीचे कितना बच रहा है, 1.6 बच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेते जाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 का पावर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। और गुणे फिर एक 10 लिख देंगे, क्योंकि इसका जब बट्टा में 10 आएगा तो वह ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे नीचे 16, ठीक है। तो 16 को हम कटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो इसको हम कटाते हैं, आपका यहाँ से 2 से कटाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 2 अठे 16, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम और 100 निकालते हैं, 625 गुणे 10 का पावर, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 100 निकालते हैं, तो बचेगा ये आपका 2 जीरो निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 गुणे 10 100 गुणे कितना हो जाएगा 5 बट्टा कितना हो जाएगा 8। 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8 और ये कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर बचा आपका 2, ठीक है। तो 2 से आप या तो 10 निकाल कर फिर कटा लीजिए, तो जब यहाँ से आप 10 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 6.25 गुणे 10 का पावर 1 10 निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 25 गुणे, यहाँ पे हो गया 25 गुणे 5 गुणे 10 बट्टा 2, कटाएंगे तो 2 पचे 10, ठीक है। तो अब कितना है 25 और 25 दोनों को गुणा करेंगे तो 625 होगा, यानी कि 6.25 गुणे 625 गुणे 10 का पावर 25 सेकंड लगेगा। यानी इतना सेकंड लगेगा उसको कितना इलेक्ट्रॉन देने में, 1 कूलम आवेश देने में। 1 कूलम आवेश देने में कितना लग जाएगा उसको, इतना सेकंड लग जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे आप सेकंड में, जब इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद घंटा में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप दिन में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको महीने में, फिर वर्ष में चेंज कर देंगे। इस तरह जब आप इसको चेंज करेंगे तो यह लगभग 198 वर्ष के बराबर आएगा, ठीक है। आप यहाँ भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम ऐसे सवालों को बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर समान परिमाण Q के सजातीय बिंदु आवेश स्थित है। त्रिभुज के केंद्र पर स्थित आवेश Q पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करें। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, ये मान लें। सवाल कह रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है, इस तरह का एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसके प्रत्येक शीर्ष पर एक Q आवेश है जो सजाती है, यानी कि अगर ये प्लस धन आवेश है तो ये भी धन आवेश है और ये भी क्या है, धन आवेश है, ठीक है ना, और बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके केंद्र पर, त्रिभुज के केंद्र पर एक आवेश है, स्मॉल Q आवेश है, ठीक है। तो स्मॉल Q आवेश है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस पर जो बल लग रहा है वह क्या है, इस पे जो परिणामी बल है वह क्या है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि यह क्या होगा, जब यह समबाहु त्रिभुज है, सबकी भुजाएं A हैं, तो यह क्या होगा, यह तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो
तो ये जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनकी दूरी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो जितना बल यह इस पे लगा रहा है उतना ही बल यह इस पे लगाएगा, उतना ही बल यह इस पे लगाएगा। हो सकता है ये प्लस में हो, तो अगर प्लस में होगा तो यह दोनों क्या करेंगे, इस पे प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे तीनों। अगर माइनस में तो होगा तो तीनों क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो तीनों अपनी तरफ बराबर बल से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तीनों अपनी तरफ बराबर बल से आकर्षित करेंगे तो यह क्या होगा, अभी हम बताएं आपको कि अगर मान के चलिए कि अगर रस्सी खींचा जाता है और दोनों तरफ आपका दोस्त खींच रहा है और एक आप खींच रहे हैं और दोनों तरफ क्या हो, बराबर रस्सी हो, बराबर आपका बल लग रहा हो, तो क्या होगा, कोई भी टस का मस नहीं होगा, कोई एक दूसरे को खींच नहीं सकता है। तो वही यहाँ भी हो रहा है, जितना बल ये इधर से खींच रहा है उतना ही बल ये इधर खींच रहा है, उतना ही बल ये इधर खींच रहा है। तो यह क्या होगा, बीच में ही रह जाएगी, यानी कि इस पर परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यह टस का मस नहीं हो रहा है, वहीं का वहीं रुक जा रहा है। तो यहाँ पर परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, शून्य, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग कंसेप्टली सोचेंगे तो ऐसे सवालों को आप बिना कॉपी कलम के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। अगले चैप्टर जो आपको पढ़ना है, गॉस का प्रमेय पढ़ना है, तो वो अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसे ध्यान से आप लोग समझें और न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करें। आपके पास जो भी बुक हो उससे पढ़ें और उससे आप न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करें। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप अपना जो क्वेश्चन होगा वह टेलीग्राम ग्रुप में भेज दें, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसके आंसर आप उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।